कृष्णा गौतमी, अरे तेरा ये बालक खत्म हो गया है, इसे तू दरिया में बहा दे। नहीं भगवान, मेरा बालक खत्म नहीं हुआ है। अरे आप कैसे भगवान हो, हमारे बालक को जीवन दान नहीं दे सकते हो। बेटी तुझे शायद नहीं मालूम, मेरी बात को सुन। और जिस तरह पेड़ पर लगे फूल और पत्ते झड़ते रहते, बेटी कृष्णा गौतमी, जिस तरह पेड़ पर लगे फूल और पत्ते झड़ते रहते हैं, और इसी तरह से ओ बेटी, और इसी तरह से ओ बेटी यहाँ लोग भी मरते रहते हैं। और सुन बेटी, क्या तेरा है क्या मेरा है, जीवन एक रेणु बसेरा है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, ये दुनिया आनी जानी है। अरे बेटी कृष्णा गौतमी, तुझे शायद मालूम नहीं, जिस तरीके से पेड़ पर फल आते हैं, कोई छोटे छोटे गिर जाते हैं, कोई थोड़े बड़े होते हैं गिर जाते हैं, बहुत कम बचते हैं जो पकने के बाद में गिरा करते हैं। बेटी कृष्णा गौतमी, इसी तरीके से मानव का जीवन हुआ करता है। कोई तो माँ के उदर से जन्म लेता है, इस दुनिया से विदा ले लेता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है, इस दुनिया से चला जाता है। बेटी कृष्णा गौतमी, उनके बड़े महान पुण्य कर्म हुआ करते हैं, जिन्हें बुढ़ापा देखने को मिला करता है। हर किसी के नसीब में बुढ़ापा भी नहीं हुआ करता है। कृष्णा गौतमी, तेरा ये बालक खत्म हो गया, इसे तू दरिया में बहा दे, मेरी बात को मान ले। नहीं भगवान, अरे आप कैसे भगवान हो, मेरे लाल को जीवन दान नहीं दे सकते हो। कि हे पुत्र सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे दे दो। हे पुत्र सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे दे दो। हे पुत्र सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे दे दो। हे पुत्र सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे दे दो। हे पुत्र सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे दे दो।
मेरा लाल मुझे ले लो, हे बोल सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे ले लो। हे बोल सुनो मेरी, मेरा लाल मुझे ले लो। भगवान, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो भगवान। बड़ी मन्नतों के बाद में मैंने इसे पाया है, यही हमारा सहारा है। भगवान बुद्ध फिर कहने लगे, बेटी कृष्णा गौतमी, तुझे शायद मालूम नहीं है संसार ही नाशवान है। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना होगा। बेटी तेरा ये बालक खत्म हो गया, मेरी बात को मान से दरिया में बहा दे। नहीं भगवान, मेरा बालक मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता है। और अरविंद कुमार शक कोड़ारी को लेकर के आ जाएं। आज भगवान बुद्ध उसी समय उस कृष्णा गौतमी से कहने लगे। उन्होंने विचार किया इसे कैसे समझाया जाए। उसी समय भगवान बुद्ध उस कृष्णा गौतमी से कहने लगे, बेटी कृष्णा गौतमी, हाँ भगवान, तेरा ये पुत्र जीवित हो जाएगा, तुझे एक छोटा सा काम करना होगा बेटी। उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा, लाल जी आए और सरसों मुट्ठी भर के बेटी सुन रही है। हाँ भगवान, लेकिन और ऐसे घर से लाना राई, ऐसे घर से लाना राई, और क्या घर मौत कभू नहीं आई। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी कृष्णा गौतमी, हाँ भगवान, जो ये नगर दिखाई दे रहा है श्रावस्ती नगर, इसमें चली जा और एक मुट्ठी सरसों ले आना। वो सरसों ऐसे घर की होनी चाहिए जिस घर में कभी भी किसी प्रकार की मौत ना हुई हो, कभी भी उस घर में कोई मरा ना हो। उस घर से सरसों लेकर के आ जा। ठीक है भगवान। आज कृष्णा गौतमी नहीं समझ पाई, पुत्र के खातिर भाग देती है। पहले घर पर पहुंची, आवाज लगाई, आवाज लगाती है, बहन इस घर में कोई है। आज वो गृह स्वामिनी निकल करके आई, कहने लगी, कहो बहन। कहने लगी, भगवान वो बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दे, मेरे पुत्र को काले सर्प ने डस लिया है, भगवान बुद्ध ने भेजा है, वो सरसों से मंत्र चला करके मेरे पुत्र को जीवन दान देंगे। वो गृह स्वामिनी अंदर जाती है, एक मुट्ठी सरसों ले आई। आज कृष्णा गौतमी सरसों लेकर के आगे बढ़ जाती है। आगे चल करके भगवान बुद्ध की बात याद आ गई, वापस लौट करके आ जाती है। कहने लगी, बहन बाहर आओ। वो गृह स्वामिनी फिर आई, कहने लगी, कहो बहन अब क्या लेने आई हो। कहने लगी, बहन ये बताओ तुम्हारे घर में कोई कभी मरा तो नहीं है। वो गृह स्वामिनी रोने लगी, कहने लगी, बहन ये तूने क्या कह दिया। बहुत कम दिन व्यतीत हुए, देख रही है मैं ये सफेद वस्त्र धारण किए हुए,
मेरे पति मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए। कहने लगी बहन ये सरसों मेरे काम की नहीं है, ये सरसों ये राई मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये सरसों। और राहुल साथ दोबा निवासी ये 100 मुद्राएं हम दोनों लोगों के लिए भेज रहे हैं। भगवान बुद्ध ने सद्बुद्धि प्रदान करें। ये सरसों